Hello dear students, how are you all? I hope you all are good, and this video is for class 10th. Okay, this video is for class 10th और आपका जो मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जो कि था पॉलिनोमियल्स, क्या था? पॉलिनोमियल्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम आज कुछ विशेष क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर्स पे नहीं कंसंट्रेट करिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ योर क्वेश्चन. Let us see. Okay, suppose it has been given that x plus a is a factor. What is that? Is a factor. अगर ये if this is a factor, factor किसका होगा? एक कोई पोलिनोमियल का होगा ऑफ, ओके, पोलिनोमियल. देखिए क्वेश्चन क्या है, x plus a is a factor of a polynomial. I am not writing the question. I am actually trying to make you understand the problem. Okay, x plus a is a factor of a polynomial, and this polynomial is given like this. Suppose we have 2x square, okay, plus 2ax plus 5x, okay, and plus 10. ये जो okay, the given this x plus a which is a factor, okay, of this polynomial, then we have to find the a value. a का वैल्यू क्या है वो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए देता है. तो एक्चुअली whenever I told you, when something which is given, which has been given, that if this is a factor, then definitely it will be equal to 0. Okay, then only you will get the x value minus a, and when you will substitute in this polynomial, then this value will become 0. Okay, that is the meaning of the if okay, suppose someone is saying, or a textbook or a question is saying that x plus, okay, what, a is a factor of this polynomial, means what? X plus a, if polynomial of this factor means x plus a is equal to 0, we will equate it with the 0 and we will find the value of x, and then we will substitute so that it will become 0. This polynomial value at this x place, this polynomial अगर हम x मान लेते हैं तो it will become 0. So that is the, अगर आप स्टार्ट कर दीजिए वो सब सब्स्टिट्यूट करना x की वैल्यू माइनस ए इन दिस पॉलिनोमियल, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से आपको x की वैल्यू माइनस से आएगा. सो सब्स्टिट्यूट इन दिस, ये सब आप इंग्लिश में लिख लीजिए प्लीज़, आप डायरेक्टली ना सॉल्व करिए. आप, मैंने जो बोला आप इसको वी हैव बीन गिवन, आप कैसे लिखेंगे, वी हैव बीन गिवन x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, हैंस x प्लस ए इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू व्हाट, you will get x equal to minus a, and by substituting x equal to minus a on the given polynomial we get, आप इतना करके फिर आप यहाँ से ये वाला स्टेप आप फॉलो करना स्टार्ट कर देना. सो देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. इज़न्ट इट वेरी सिंपल. चलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूँ. सो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये अगेन ये हो जाएगा ये, लेकिन ये माइनस में होगा 2a स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 5a हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. ये जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 होगा बिकॉज वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस x वैल्यू. सो ये वाला कैंसिल हो जाएगा. यू आर गेटिंग 5a इक्वल टू 10, इजंट इट. सो a वैल्यू यू आर गेटिंग हाउ मच, 5 टू 10 मीन्स a इक्वल टू 2. सिंपल सा है, क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है. अगर आपको आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ़ x प्लस a इज़ अ फैक्टर, ओके, इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, हमको एक पॉलिनोमियल दिया है तो आप इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से x प्लस a, तो x की वैल्यू आपको माइनस a आएगी. देन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दिस x इक्वल टू माइनस a इन द गिवन पॉलिनोमियल वी गेट, ओके, आप ऐसे लिख लेना, वी गेट 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर, 2a इंटू माइनस ए, फिर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 5a इक्वल टू 10 मीन्स हैंस a इक्वल टू 2. सो दिस इज़ आवर आंसर. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वो पूछ रहा था तो वो हमारा आंसर. देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट फार्मूलाज आपको समझ में आना चाहिए, वही इम्पोर्टेंट. ओके, लेट्स डू अ समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन, वेरी 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 important, very important question, please. Okay, understand the type and remember this type of this kind of question. Find a cubic polynomial. Find a cubic polynomial. हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट पॉलिनोमियल ही फाइंड आउट करना है.
इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ हमको दिया है। ओके, इस पॉलिनोमियल का क्या हमको दिया है, जीरोज़। क्या क्या है वो, 2 है, -3 है और 4 है। सो दीज आर द 3 क्यूबिक। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एटमोस्ट कितने इसके जीरो हो सकते हैं, तो 3। तो 3 तो हमारे पास 3 दे ही दिया है, तो जीरोज़ हमारे पास दे दिया है, तो हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स डू दिस प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका जीरो अगर कुछ ए बी सी दिया रहे। ओके, इफ ए बी सी आर ओके जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे मैं लिख देता हूँ, देन जनरल फॉर्म इक्वल टू, जनरल फॉर्म जो होता है वो एक्स क्यूब होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होता है, तीनों को ऐड कर देते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक्स क्यूब है, वेरिएबल हम एक्स में ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। फिर ये वाला जो टर्म होगा एक्स का वो पॉजिटिव में चले जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, चलिए सी ए है, और ये x वाला टर्म है, और x के बाद माइनस कांस्टेंट टर्म आएगा, तो वो ए बी सी विच इज इक्वल टू व्हाट, सो ये नथिंग, सो दिस आर द पॉलिनोमियल, यू गॉट इट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, एक्स एंड दिस कांस्टेंट टर्म, आई टोल्ड यू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, यही है ना डिग्री 3 वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला ओके इक्वेशन। सो हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है कोएफिशिएंट वो माइनस में हो जाती है, और ये एक्स वाला ए प्लस में हो जाता है, फिर कांस्टेंट माइनस में होता है, ठीक है। सो ये है हमारा एक्चुअल जनरल फॉर्म। आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो फाइंड आउट करके, सॉरी, तो हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो क्या होगा, 2 प्लस -3 प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, सो ये हो जाएगा -1 4, तो मतलब ये हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए 3 हो जाएगा। और फिर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, तो ये 2 3 जा -6 हो जाएगा, बी सी -3 -12 हो जाएगा, सी ए, और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और प्लस है, तो ये हो जाएगा -10। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 3, और वो आ गया इतना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वी गॉट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वी गॉट -10। तो हमारे पास क्या है, चलिए हमारे पास जो था एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर वाला है, फिर हमारे पास ये प्लस होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कौन सा है, एक्स का, और ये कांस्टेंट टर्म मतलब ए बी सी, यही था ना पॉलिनोमियल। तो एक्स क्यूब यहाँ पे रख लो, माइनस कितना आया था, -3x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x, और ये माइनस ए बी सी देखिए अभी हम लोग को निकालना है। चलिए मैं यहाँ पे रेड कलर में, आप ए बी सी भी पहले निकाल लेना। तो ए कितना था हमारे पास, 2, ओके 2 इंटू -3 इंटू कितना 4, यही ना। सो ये -6 4 24 हो गया, क्या माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 24 हो गया। सो ये है हमारा कितना आया, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर 10x और ये 24, यही कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे, 10x की वैल्यू जो है वो क्या किस में आ रही है, हाँ यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमको कितना आया है, -10 आया है ना, तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये साइन जो है वो माइनस में हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस। तो फाइनली हाउ मच वी गॉट, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -10x प्लस 24। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड polynomial, required polynomial आंसर। सो हम इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या सीखे कि अगर हमारे पास ए बी सी, अगर ये ए बी सी तीनों क्या है, जीरोज ऑफ अ ओके क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो
पॉलिनोमियल अगर लेटेस्ट टेक पी एक्स है, देयरफॉर पी एक्स का जनरल फॉर्म जो होगा, जनरल फॉर्म इक्वल टू, वो जनरल फॉर्म मैं लिख रहा हूँ एक कलर में कि एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये एक्स कोएफिशिएंट प्लस वाला हो जाएगा और ये माइनस कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ए बी सी। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। फाइंड, ये मैं क्वेश्चन जान से मैं लिख रहा हूँ। ओके, डिलिबरेटली आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज आई वांट यू टू मेक ओके सो समथिंग थिंक, आई वांट यू टू थिंक ओके समथिंग। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, हमको विथ, देखिए विथ दिया है, विथ द सम ऑफ इट्स जीरोस, विथ सम ऑफ इट्स जीरोस, कॉमा है यहाँ पे, देखिए कॉमा है, फिर यहाँ पे है सम ऑफ ओके प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस, sum of its products of its zeros taken two at a time, taken two at a time, and product of its zeros, product of its zeros, these three things they have given as क्या क्या 5 -2 and और क्या है -24 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमको फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ सम ऑफ इट्स जीरो। देखिए सबसे पहले वेरी फर्स्टली व्हाट इट हैज बीन गिवन, सम ऑफ इट्स जीरोस। सो अगर हमारे पास ए बी सी जीरोस है तो ए plus b plus c, how much they have given? 5. Okay, then again what they have given, sum of product of its zeros taken two at a time. Okay, sum of whatever it may be taken two at a time, ab plus bc plus ca, they have given what? -2. This is the second question, sorry, second given part. And product of zero, product of जीरोस, ये ए सॉरी यहाँ पे a इंटू बी इंटू सी, दे हैव गिवन -24। दिस इज द थर्ड गिवन पार्ट। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट ओके ऑफ इट्स जीरोस टेकन वन एट ए टाइम। देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है वो आप लिख लेना। सो अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है तो आपको जनरल फॉर्मूला मालूम है ना कैसे होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक्स क्यूब होता है, फिर माइनस हो जाता है, यहाँ पे सम हो जाता है, ये ए प्लस बी प्लस सी जो कि किसका कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पे टू एट ए टाइम जो होता है ना, ए बी बी सी सी, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम, ये किसका एक्स की कोएफिशिएंट होता है, फिर ये जो कांस्टेंट टर्म होता है। तो यही तो है पॉलिनोमियल, इसी में तो वो सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, ये वाले जो तीनों वैल्यूज है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी सी जो है वो किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें ये वाला माइनस होता है, एक्स स्क्वायर वाला माइनस टर्म होता है, एक्स वाला जो है वो प्लस में आता है, कांस्टेंट अगेन माइनस में होता है। बट देखो ये जो ए प्लस बी प्लस सी होता है, यहाँ पे ये ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये वाला जो टर्म होता है वो ए बी प्लस बी सी ओके प्लस सी, ये वाला टर्म होता है, और ये तीनों, एंड दिस थ्री थिंग्स दे हैव गिवन। ओके, सो प्लीज फाइंड आउट, आप सब्स्टिट्यूट करके वो, it's your duty to find the cubic polynomial. Please find out. Okay, I am not going to leave you. I will ask, I will check your answers also. I will call to sir to please, whatever the homework I am giving in my video, please tell them to okay send me the solution to my number, please. Then you have to solve, then only I will get that you have understood or not. Okay, so let us do some other questions. Another question, find all the zeros. What is that question? Find
all the zeros of x to the power of 4 plus x cube minus how much 23x square minus 3x, ठीक है, plus 60. So this is a given polynomial you have and you have to find all the zeros. It is given that two of its zeros, okay, इसके जो दो ओके जीरोस हैं, इसके दो जीरोस कौन कौन से हैं, √3 and minus √3. So okay, whenever √3 if so x plus √3 जो होगा, whenever it says that √3 and minus √3 are the zeros, so x plus √3 will become 0. Then only you will get here x minus √3 and x minus √3 equal to 0. Then you will get that x equal to √3. You understood? So जब भी हमारे पास ये रहता है तो हमारे ये वाला जो होता है ये एक फैक्टर होता है, ये उसका एक फैक्टर होता है. x plus 3 and x minus 3 are factors of okay given polynomial. Hence चलिए यहाँ पे hence okay x plus √3 into x minus √3 will also be a factor. Therefore ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओके ये हो जाएगा √3 स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 is a factor of given what polynomial. Then आप एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर देना. गिवन पॉलिनोमियल आपको x प्लस 4 ये एक्स क्यूब है और ये माइनस 23x स्क्वायर एंड यू हैव माइनस 3x प्लस 60. तो ये डिक्रीजिंग और डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी है. तो इसके फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे. देन यू विल गेट हियर फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर में उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू पावर ऑफ 4 माइनस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर. ओके तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. हियर यू विल गेट हाउ मच एक्स क्यूब प्लस में ये माइनस 23. ओके कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर minus 3x plus 60, isn't it? So एक मिनट कुछ तो मिस्टेक हुआ यहाँ. देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक क्या हुआ है कि माइनस में होगा क्योंकि आप एक्स स्क्वायर से जब -3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हियर यू विल गेट माइनस 3x स्क्वायर, अगेन यू विल गेट हियर प्लस 3x स्क्वायर. सो हाउ मच यू विल गेट 23 हाउ मच 20 minus 20x square minus 3x plus 60. So after that what you have to do, then it will become the next new dividend and x cube में आप डिवाइड करोगे तो here the next term आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा. तो x से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा माइनस प्लस 3x हो जाएगा. ये कितना सॉरी ये अगेन ये माइनस और ये प्लस कितना हो जाएगा माइनस 3x. तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 20x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका कितना 60. तो आप इसको क्या करेंगे फिर -20 से आप करेंगे ना तो ये हो जाएगा -20x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाउ मच 60, isn't it? तो ये हो जाएगा माइनस प्लस में प्लस माइनस में तो ये कैंसिल तो 0. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20. ये हो जाएगा क्या अनदर फैक्टर. इसको आप जब ब्रेक करोगे देन यू विल गेट हाउ मच एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20. सो एक्स कॉमन एक्स प्लस 5 माइनस 4 कॉमन एक्स प्लस 5 इंटू x माइनस 4. तो यहाँ से आ जाएगा आपको -5 एंड x इज इक्वल टू 4.
सो these two things becomes another root. ओके तो आपका यहाँ पे आया था ना x plus 5 into x minus 4 equal to 0, therefore x plus 5 equal to 0 और x minus 4 equal to 0, so x equal to minus 5, x equal to plus 4, so these are the two zeros. So earlier you have x equal to root 3 minus root 3 minus 5 or 4, so these are the four roots which you were supposed to calculate. So you have root 3 minus root 3, you minus okay 5 and 4, so these are the roots. Now you can ask me that why I have equated this equal to 0, because आपको मैंने previously बहुत बार बता चुका हूँ कि earlier you have x square minus how much 3, yes x square minus 3 पहले से एक फैक्टर था और अभी जो फैक्टर निकल के आया था x square plus x minus 20, x square plus x minus 20, when these are the two factors means ये दोनों equal to 0 होता, so that means x square minus 3 equal to 0 और okay x square plus x minus 20 this will 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -5 और यहाँ से तो पहले से आपके पास था ही रूट 3 एंड माइनस रूट 3, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट मैं ये बताना चाहता कि मैंने उसको इक्वेट क्यों किया. तो ये हो गया 4 रूट्स. चलिए अगला क्वेश्चन.